जय गुरु जी। शुक्राना गुरु जी, अनंतम शुक्राना हमारे गुरु जी महाराज का। ओम नमः शिवाय, शिव जी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, गुरु जी सदा सहाय। शुक्राना शुक्राना अनंतम शुक्राना मेरे गुरु जी महाराज, अनंतम शुक्राना। जो भी तुम मुझे समझाना चाहते हो या जो कुछ भी बताना चाहते हो वो बहुत कीमती है, लेकिन हमारी समझ इतनी छोटी है कि उसे समझने में थोड़ा सा वक्त तो लग ही जाता है, क्योंकि परमात्मा की करनी हमारी समझ में कभी नहीं आ सकती। लेकिन जो भी हो रहा है उसे होने देना है, उसमें ही हमारी भलाई है। बहुत पेनफुल होता है, लेकिन इसमें जो अच्छाई छुपी होती है ना, वो हमें दिखाई नहीं देती। कहते हैं ना, जब बहुत कुछ अच्छा होता है उसके साथ अगर थोड़ा बहुत कुछ हमें कड़वा या पेन देने वाली चीजें साथ में आ जाती हैं तो वो हमारी भलाई के लिए ही होती हैं। क्योंकि गुलाब का फूल हमेशा कांटों के साथ ही घिरा होता है, और अगर कमल के फूल का एग्जाम्पल लो तो वो तो हमेशा कीचड़ में ही उगता है। ये प्रकृति की देन है, जिसे शायद हमें समझने में बहुत वक्त लग जाता है। उनका तथ्य, उनका अर्थ बहुत कुछ अकल देने वाला होता है, पर सच्चाई और हकीकत यही है कि हमारे जीवन में अगर मेरी सोल को परमात्मा ने ये बर्थ दिया है, ये लाइफ दी है, तो किसी मकसद से दी है। मुझे ये समझाने की कोशिश कर रहे हैं कि तुझे तेरे जीवन में क्या ढूंढना है, क्या अर्थ है, तू कहाँ अपना जीवन किन कामों में उलझकर व्यर्थ गंवा रही है। लेकिन जो होगा तुम्हारी मर्जी से होगा। जिस रास्ते पर तुम्हारा हाथ पकड़कर चल दिए हैं या तुमने चलाया है, अब उस पर आगे ले जाने का भी सारा का सारा सामर्थ्य सिर्फ तुम्हारे अंदर है, मेरे अंदर नहीं। मुझे नहीं पता, मुझे नहीं दिख रहा कि आगे क्या है। आगे बहुत सारा एक इस तरीके का धुआं दिखाई देता है जहां शायद मैं अपने हाथों की उंगलियां भी ना देख पाऊं। आसमान में घिरे हुए बादल नजर आते हैं, जिसमें पता नहीं रोशनी सूरज की कब निकलेगी। लेकिन जब तेरा मुखड़ा देखती हूँ, जब तुझे देखती हूँ, तो एक उम्मीद की किरण जाग जाती है। पता चल जाता है कि चाहे कुछ भी हो जाए, तुम मेरा साथ नहीं छोड़ोगे। तुम मेरे साथ हमेशा से थे, हो और हमेशा रहोगे। अगर कुछ हमें सीखने को मिल रहा है, कुछ झेलना भी पड़ रहा है, तो शायद इसमें हमारे ही कुछ कर्म आड़े आ रहे हैं, जो परमात्मा शायद उनको बैलेंस करने की कोशिश कर रहा है। कुछ ना कुछ अनजाने में भी गलती हो ही जाती है। कुछ सिखाने के लिए वो गलतियां भी हो जाती हैं जो हम नहीं जान पाते, और ना ही उनकी समझ हमारे अंदर है। अगर इतना बदलाव, इतना चेंज हमारे अंदर आ जाता है और हम उस बात को समझने की सक्षमता रखने लगते हैं, तो शायद गुरु का दिया हुआ पाठ अपने जीवन में सीखने के लिए बहुत ज़्यादा समय ना लगाकर कुछ समय में आदत पड़ जाएगी उसे जानने की, समझने की, और शायद उस राह पर धीरे धीरे
जो कांटे बिछे हुए हैं, उन कांटों को भी झेलने की, बर्दाश्त करने की क्षमता आ जाएगी हमारे अंदर। जीवन है, आसान नहीं होता, बहुत मुश्किल है, क्योंकि कई बार हम बिल्कुल सही होते हैं, रास्ता भी हमारा सही है, लेकिन जो हमारे रास्ते में आने वाले कांटे हैं वो शायद हमारे दिए हुए या हमारे लिए हमारी वजह से नहीं होते, औरों के दिए हुए भी होते हैं। जैसे कोई रास्ता ज़बरदस्ती मुश्किल बना दिया जाता है, किसी को परेशान करने के लिए उस रास्ते पर बहुत सारे कील डाल दिए जाते हैं कि इसको चुभन होगी और ये परेशान होगा। ऐसा ही कुछ हमारे जीवन में होने लगता है। आपने देखा होगा, एक बहुत साफ सुथरा, बहुत प्यारा रास्ता, इतनी सुंदर सड़क बनी हुई, लेकिन वहां पर अगर कोई गाड़ी जा रही है तो वो अपनी स्पीड में जा रही है, लेकिन उसको गाड़ी को रोका तभी जाता है, उसको तकलीफ तभी मिलती है जब कोई रास्ते में जानबूझकर कीले डाल देता है, तो उसे कुछ समय के लिए रुकना पड़ता है। यही हमारे जीवन का हाल होता है। जीवन की गाड़ी तो सीधी सीधी चल रही होती है, लेकिन कुछ जो कि हमें तकलीफ देने वाले हों या नहीं चाहते कि हमारा जीवन इतना सपाट क्यों चल रहा है, इतना अच्छा क्यों चल रहा है, तो उसको जबरदस्ती परेशान करने के लिए रास्ते में कांटे भर दिए जाते हैं, ताकि हमें वो चुभन महसूस हो, हमें वो दुख महसूस हो और हम परेशान होकर उस रास्ते को छोड़ने की कोशिश करें। लेकिन अफसोस तो उन लोगों के लिए होना चाहिए, उन लोगों को होना चाहिए जो ये गलत काम कर रहे हैं। भगवान उनको अक्ल दे। लेकिन जो रास्ता मेरे परमात्मा ने मुझे दिखाया, जो रास्ता मेरे परमात्मा का दिया हुआ है, जिस रास्ते पर वो मेरा हाथ पकड़कर चल दिए हैं, वो गलत हो ही नहीं सकता। वो मेरा भगवान जो पल पल मुझे बचाकर चल रहा है, मुझे, मेरे परिवार को प्रोटेक्शन दे रहा है, जिसने सब कुछ अपने ऊपर लिया हुआ है। कोई भी कष्ट हो, कुछ भी हो, अगर हमें कुछ पेन होता है तो वो पेन बहुत मामूली है जो वो हमें होने दे रहा है। सब कुछ उन्होंने खुद ही अपने ऊपर ले लिया है। ऐसे परमात्मा का दिखाया हुआ रास्ता कभी गलत हो ही नहीं सकता। वो साथ में है तो सब कुछ है, पूरा विश्वास, पूरा उसका साथ, उसका आशीर्वाद, उनकी ब्लेसिंग्स, और चाहिए क्या। फर्क तो सिर्फ लोगों की सोच में होता है। अगर उन लोगों की सोच नेगेटिव है, उन लोगों का सोच ही गलत है, तो इसमें हम क्या कर सकते हैं, मैं क्या कर सकती हूँ। मुझे जो सही लगेगा, जो मेरा परमात्मा बताएगा, मुझे वही करना है। जो भी वो कहे, जो भी, जैसे भी, उस परमात्मा की इच्छा शिरोधार्य कराना सब कुछ उसे ही है। वो पल में कुछ भी कर सकते हैं। वो किसी से कुछ भी, किसी भी वक्त कुछ भी करवा सकता है, क्योंकि वो भगवान है। उसे किसी इशारे की या किसी के हुक्म की जरूरत नहीं है। वो खुद जानता है सब कुछ कि हमें हमारे जीवन में कब क्या, कैसे, क्या मिलेगा, क्या हमें करना है, क्या हमसे उन्हें करवाना है। वो सब उनके हाथ में है, हमारे हाथ में तो कुछ भी नहीं है। वो जानते हैं ना, अगर वो चुप है तो इसका कारण कुछ और ही होता है। अगर वो चुप है तो उसके पीछे कोई बहुत बड़ा अर्थ छुपा होता है। शायद वो समय मेरे लिए सही नहीं है,
और मेरा भी चुप रहना ही बेहतर है। लेकिन जो भी प्रभु, जो भी परमात्मा, जो कुछ भी किसी भी तरीके से इस कठिन रास्ते से पार लगाने के लिए हमें कुछ भी समझा रहा है, तो उससे बेहतरीन जवाब मेरे जीवन में और कोई हो ही नहीं सकता। उस परमात्मा की करनी कभी हम सपने में भी समझ नहीं पाते। बहुत विजन्स दिखा रहा है परमात्मा, मेरा बहुत सब कुछ दिखा रहा है, सब कुछ समझा रहा है कि जीवन में ये सब क्या हो रहा है और क्या नहीं। शुक्राना मेरे गुरुजी महाराज का, अनंतम शुक्राना, जो इतनी अकल तो दे रहे हो कि इन सब बातों को समझ सके। शुक्राना मेरे प्रभु, शुक्राना। जीवन में कुछ भी घटित हो जाए, अपना विश्वास कभी भी कम नहीं होने देना, क्योंकि जो कुछ भी होता है वो एक उस इंसान पर उस सब का क्रोध फूटता है कि ये अभी तक सरेंडर क्यों नहीं कर रहा। नेगेटिविटी की पूरी कोशिश रहती है उसको हर्ट करने की, उसको हिट करने की, कि ये अभी तक उस परमात्मा के साथ कैसे जुड़ा है। क्योंकि कुछ भी कह लो, हर चीज का एक वक्त होता है, उसका भी वक्त है, वो अपना पूरा वक्त ले रहा है। लेकिन टेस्ट तो हमारे धैर्य का है, हमारे संयम का है। मुझे अपना संयम नहीं खोना, मुझे अपने परमात्मा के साथ ठीक उसी स्थिति में वैसे ही स्ट्रांग बनकर एक उस ढाल की तरह बन के खड़े रहना है जो मेरे परिवार को सेफ रख सकता है। जो मेरा प्रभु दिखा रहा है वो मुझे करना ही करना है। जो वो मुझे समझा रहे हैं वो मुझे सीखना है, क्योंकि जो कुछ भी वो बताते हैं किसी मकसद से बताते हैं, उसके पीछे बहुत गहरा अर्थ छुपा होता है और उनके हुक्म के बिना कुछ भी नहीं हो सकता। और वो अगर हमें कुछ हुक्म दे रहे हैं, कुछ समझा रहे हैं कि ये तुझे करना है, तो वो करना ही है। उसका अर्थ बहुत बड़ा होता है और वो समझा रहे हैं कि मुझे कब क्या कैसे कुछ भी करने का जो भी मौका मिले, जो परमात्मा कह रहा है उसमें 1% भी अपने अंदर शक नहीं लाना चाहिए। इसीलिए परमात्मा ने सिखाया कि वहमों से दूर रहे। जितने वहमों से दूर रहेगी उतना तेरा जीवन सरल हो जाएगा, क्योंकि उसने कभी कोई बंदिश, कभी भी कोई वहम बनाया ही नहीं है। सब कुछ इंसानों द्वारा ही बनाया हुआ है। अपने अंदर सिर्फ एक ही जगह बनाकर रखो जहां उस परमात्मा को रहना है, वो स्थान साफ रखो। बस अपने हृदय में लोगों के लिए करुणा रखो, उनके लिए करने का जज्बा रखो। किसी की भी मदद, चाहे कोई अपना दुश्मन हो, चाहे कोई भी हो, कोई फर्क नहीं कि वो आपको नहीं जानता या आप उसको नहीं जानते या वो आपका दोस्त नहीं है। कोई फर्क नहीं पड़ता। चाहे तुम्हारे सामने कोई भी हो, अनजान ही क्यों ना हो, जब मौका मिले, जब अवसर मिले, उसकी मदद कर दो जो तुमसे बनती है। इससे बेहतर कुछ हो ही नहीं सकता। रही बात मेरी, तो मेरे लिए तो मेरा परमात्मा बैठा है। वो अपने आप देख लेगा कि मुझे कब क्या कैसे और मेरे लिए क्या सही है। जब वो करने वाला बैठा है तो मुझे उसमें कुछ भी सोचने की जरूरत नहीं है। शुक्राना है मेरे गुरुजी का कि इतना प्यारा आशीर्वाद, इतनी प्यारी ब्लेसिंग जो तुम दे रहे हो उसको मैं समझ पाऊं। कभी भी जीवन में हार ना मानने का जो जज्बा तुमने मुझे दे दिया है, जो एक विश्वास और एक जो ताकत मुझे दे रहे हो,
उस ताकत का शुक्राना, अपने साथ का शुक्राना। कभी कभी सच में मैं अपने आप को जब तुम्हारे सामने बैठा हुआ लाचार महसूस करती हूँ और तुमसे बोलती हूँ कि गुरुजी अब मैं थक गई हूँ। शायद वो मन का भाव था, कुछ पल का, जो आया और चला गया, कोई फर्क नहीं पड़ता। लेकिन जो सामने ताकत बैठी है वो इन चीजों से, इन सब से बहुत दूर है। जो कुछ भी हो रहा है, जो कुछ भी होता है, वो हमारे भले के लिए होता है। कोई कितनी भी कोशिश करे, हमें कितना भी परेशान करने की कोई फर्क नहीं पड़ता। अगर तुम साथ हो तो फिर हमारे दिमाग में, हमारे दिल में, हमारे मन में 1% भी ये नहीं आना चाहिए कि वो हमारा बुरा चाह रहे हैं। गुरुजी आप देखो और कुछ करो, क्योंकि मैं तो बोलने लायक भी नहीं हूँ। तुम सब कुछ देख रहे हो, जान रहे हो, मुझे किसी के लिए कुछ भी नहीं कहना। लेकिन जो कुछ भी तुम करोगे वो बहुत अच्छा और बेहतर करोगे। तुम जानते हो मेरे लिए क्या सही है, मेरे जीवन के लिए क्या सही है। शुक्राना मेरे गुरुजी महाराज, अनंतम शुक्राना। जितने शुक्राने करूं उतने ही कम है। बस अपना हाथ मेरे सर पर हमेशा ऐसे ही रखना, ताकि मेरे अंदर जो ताकत तुमने दी है, जो एक लगन तुमने अपने नाम की लगाई है, वो हमेशा ऐसे ही ज्वलित रहे। जय गुरुजी, जय गुरुजी, जय गुरुजी। उस अनदेखी मुसीबत से बचाने का शुक्राना, जो शायद मुझे दिख भी नहीं रही और ना ही मैं देखना चाहती हूँ, जिससे तुम मुझे एक इतने प्यारे एहसास के साथ बचा रहे हो, जैसे कि मैं तुम्हारी छाया में खड़ी होकर अपने आप को ही देख पा रही हूँ। लेकिन जो तुम्हारी शक्ति, जो तुम्हारी ज्योति है, उसे सिर्फ दिल से प्रणाम कर रही हूँ, दिल से शुक्राना कर रही हूँ। गुरुजी मेरा शुक्राना कबूल करो, मेरा शुक्राना कबूल करो। अनंतम शुक्राना मेरे गुरुजी महाराज, अनंतम शुक्राना। जितने शुक्राने करूं उतने कम है। मुझे पता है कब कौन सा ऐसा झोंका आता है जो कुछ ना कुछ करने के लिए आता है, लेकिन तुम उस सब से ऐसे बचा कर ले जाती हो जैसे तुम्हारी प्यार की गोदी की छाया में हम सुरक्षित बैठे हैं। जय गुरुजी, शुक्राना गुरुजी। आज मन में बहुत सारे आपके आशीर्वाद लेने के मकसद से बहुत सारा शुक्राना करने के लिए दिल से बस यही भाव निकल रहे हैं। गुरुजी हमेशा अपने चरणों के साथ, अपने चरणों की छाया में बिठा के रखना महाराज। अनंतम शुक्राना, अनंतम शुक्राना। जय गुरुजी, जय गुरुजी, जय गुरुजी। जो कुछ भी होता है तुम्हारी मर्जी से होता है, और अगर कुछ होता भी है तो उसमें भी हमारा कल्याण ही छुपा होता है। यही तो तुम सिखा रहे हो मुझे। जय गुरुजी, जय गुरुजी, जय गुरुजी। शुक्राना मेरे परमात्मा, अनंतम शुक्राना। ओम नमः शिवाय, शिवजी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, गुरुजी सदा सहाय। क्योंकि मुझे विश्वास है जो कुछ भी होता है अच्छे के लिए है, और अगर कोई कठिन घड़ी आ भी रही है तो उससे भी तुम एक बहुत ही अच्छे मोड़ पर ले जाकर मुझे एकदम से हैरान कर दोगे, जैसे हमेशा से करते आए हो। जय गुरुजी, जय गुरुजी, जय गुरुजी। शुक्राना गुरुजी, अनंतम शुक्राना मेरे गुरुजी महाराज, अनंतम शुक्राना।